देखो बेटा, कल मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वैद्युत विभव और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वैद्युत विभवांतर ये बातें आपको मैंने समझाई थी। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि वोल्टेज और करंट को नापने वाले मेज़र करने वाले उपकरणों या ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं। करेंट एंड वोल्टेज मेजरिंग ऑपरेटर्स मतलब धारा और वोल्टेज को नापने वाले उपकरण। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए धारा और वोल्टेज को नापने वाले उपकरण, या इंग्लिश में बोलेंगे करेंट एंड वोल्टेज मेजरिंग ऑपरेटर्स। देखो बेटा, किसी सर्किट में आपके घरों में इन्वर्टर लगा होगा, आपके घरों में स्टेबलाइजर लगा होगा। मोस्टली घरों में जितने भी उपकरण होते हैं उनमें हमें वोल्टेज देखने की ज़रूरत होती है। तुम्हारे स्टेबलाइजर में एक सुई लगी होगी, इसे जाती होगी, बताती होगी 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 180 वोल्ट आ रहा है। तो घरों में वोल्ट मीटर ही लगा होता है। हाँ, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की दुकान में जाओ तो उसके यहाँ दो लगे रहते हैं ऑपरेटर्स। एक में ए लिखा रहता है, एक में वी लिखा होता है। जिसमें वी लिखा होता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं, और जिसमें ए लिखा होता है उसे एमीटर कहते हैं। एमीटर जो होता है बेटा वो करंट को मेजर करता है, और जो वोल्ट मीटर होता है उसे वो वोल्टेज मेजर करता है। तो ध्यान से देखो, करंट को मेजर करने वाली डिवाइस जो होती है एमीटर होती है। मतलब एमीटर का मतलब है धारा, इंग्लिश में करंट। कौन सी करंट? इलेक्ट्रिक करंट। करंट को मेजर करता है। करंट को मेजर करने की डिवाइस को क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। और जो वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस जो होती है, आप डिवाइस कहें या ऑपरेटर्स कहें एक ही बात है। हिंदी मीडियम वाले को क्या कह सकते हैं? वोल्टेज नापने या मापन क्या उपकरण या युक्ति, है ना। ऑपरेटर्स को उपकरण कहते हैं, ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं? उपकरण, ठीक। या डिवाइस को युक्ति कहते हैं। युक्ति माने वो तरीका, वो रास्ता जिससे कि हम वो मेजर कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर जो होता है वोल्टेज को नापने का ऑपरेटर्स होता है, और अमीटर जो होता है वो धारा को नापने का बेटा ऑपरेटर्स होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं दो टर्मिनल हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो जो रेड टर्मिनल होता है उसे पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। रेड का मतलब होता है धन ध्रुव, पॉजिटिव टर्मिनल, इसे हम लोग धन ध्रुव कहते हैं। पॉजिटिव इंड या पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक में जहां पर वो कटती है या जहां पर जुड़ते हैं उसे टर्मिनल कहते हैं। और जो यहां है, जो ब्लैक है, उसे नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। इसे हिंदी में ऋण ध्रुव कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, मतलब नेगेटिव टर्मिनल। ऐसे यहां भी लिख सकते हैं। तो ऑपरेटर्स में जो पॉजिटिव है, जो रेड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव जो ब्लैक होता है नेगेटिव टर्मिनल। अभी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर इनके ओरिजिनल फ़ोटो भी मैं भेज दे रहा हूँ। मैंने नेट से डाउनलोड किए थे, तो मैं आपको ओरिजिनल फ़ोटो भी भेज दे रहा हूँ कि लैब में ये कैसे दिखते हैं। हाँ, ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन अब एक्चुअल देखोगे तो जैसे मैं आदमी का चित्र बनाऊँ और खुद खड़ा हो जाऊं तो ये आदमी का वास्तविक फिगर है, और आदमी का चित्र जो है उससे थोड़ा अलग होगा, तो दिखने में हूबहू ऐसे दिखते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ जो वोल्ट मीटर है हमेशा इस पे ब्लैक और रेड टर्मिनल लगे होंगे। इसमें पेच या तार लगाने का स्क्रू वैसा ही होता है जैसा कि आपके घरों में प्लग और सॉकेट में होता है। आप लोगों ने कभी पंखे का या बल्ब का लगाया होगा स्विच, तो उसमें क्या होता है? एक हल्का सा बोल्ट होता है, ऐसे बोल्ट होता है बेटा। तुमने ध्यान दिया होगा कि ऐसे बोल्ट होता है, यहाँ एक छेद होता है, यहाँ एक छेद होता है। तुम लोग क्या करते हो? तार इसमें डाल देते हो और इस तार को डालकर एक नीचे वाले सॉकेट में कस देते हो। एक नीचे एक सॉकेट होता है, ठीक। एक कैसे नीचे होता है, आप इसमें क्या करते हो? आप देखिए ऐसे उतारो, या कई बार क्या होता है इस सॉकेट में ही छेद होते हैं, तो कई बार क्या होता है इस सॉकेट में ही छेद होते हैं, इसमें ही छेद होते हैं, इसमें ही छेद होते हैं, और आप ऊपर से स्क्रू निकालते हैं, तार इसमें डालकर
ऐसे तार में डालकर ऊपर से स्क्रू कस देते हैं, तार कस जाता है। या कई बार क्या होता है लैब वाले में, क्या होता है लैब वाले में इसमें चूड़ियाँ लगी होती हैं और बीच में एक छेद होता है। आपको क्या करना होता है, स्क्रू, ये स्क्रू ऐसे खोलो, छेद नजर आएगा, तार डाल दो, तार डालने के बाद स्क्रू कस दो तो टाइट हो जाता है। तो इसको जोड़ने का तरीका ये होता है कि स्क्रू को ऐसे खोल लो, खोलने पर एक छेद नजर आएगा, तार उसके अंदर हल्का सा पुहा दो और बाद में कस दो है तो आसानी से कस जाता है। तो वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज नापने की युक्ति है। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्टेज नापने की युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं और करंट नापने की युक्ति को एमीटर कहते हैं। ये एक लो रेजिस्टेंस युक्ति है। ध्यान रखना, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है हमेशा। आमीटर क्या है, एक लो, वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो, लो का मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस वाली, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, बहुत ही अत्यधिक कम प्रतिरोध वाली युक्ति है। वेरी लो या स्मॉल रेजिस्टेंस डिवाइस है। कहने का मतलब है ये वो युक्ति है जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ध्यान रखना, अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है जबकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई होता है, वेरी हाई। ये माना जाता है कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, मतलब वेरी हाई, वेरी हाई, या आप कह सकते हो लार्ज, बहुत बड़े रेजिस्टेंस वाली यूनिट है, रेजिस्टेंस की डिवाइस है। तो क्या होता है, वोल्ट मीटर बहुत उच्च प्रतिरोध की युक्ति है और ये बहुत अल्प प्रतिरोध की युक्ति है। हिंदी में अगर लिखे तो क्या लिखोगे, ये अल्प प्रतिरोध की युक्ति है, अल्प प्रतिरोध वाली युक्ति है, ये अल्प प्रतिरोध वाली युक्ति है ना, और ये उच्च प्रतिरोध वाली युक्ति है, उच्च प्रतिरोध वाली युक्ति। मतलब इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत उच्च होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई हो तो मैं आके बात करूं बेटा। तो आपको ये समझ में आया है कि अगर आपको कहीं वोल्टेज मेजर करना है, वोल्टेज को नापने की युक्ति का नाम वोल्ट मीटर होता है। वो कैसा दिखता है, इस तरह। और जो करंट को मेजर करता है, वैद्युत धारा को नापता है, उस युक्ति को एमीटर कहते हैं। तो धारा नापने वाली युक्ति को एमीटर और वोल्टेज नापने वाली युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक, ये अधिक या उच्च प्रतिरोध वाली युक्ति है और ये निम्न या अल्प प्रतिरोध वाली युक्ति है। इन दोनों उपकरणों में दो टर्मिनल होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। रेड टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल या धन ध्रुव कहलाता है। जो ब्लैक टर्मिनल होता है उसे नेगेटिव टर्मिनल या ऋण ध्रुव कहते हैं। और इसमें वोल्ट मीटर में V लिखा होता है। ये जो सुई होती है, यहाँ होता है जो 0 1 2 3 करके कॉलम बने होते हैं। अब जितने वोल्टेज पे चला जाए आप सुई से निकाल लेते हैं। इसको पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंटर, या हिंदी में संकेतक। पॉइंट करता ना, इसे संकेतक कहते हैं। पॉइंटर कहते हैं ना, ये पॉइंट करता है, इसे पॉइंट करता है, ये पॉइंटर कहलाता है। ये जो सुई होती है जो इधर उधर चलती है उसे पॉइंटर या संकेतक कहते हैं। अब ये मान लीजिए 2 वोल्ट पर है तो 2 वोल्ट आ रहा है, 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट आ रहा है। घरों में वोल्टेज ज़्यादा होता है तो उसमें 100, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 220 होता है। लैब में हम बहुत ज़्यादा 5 वोल्ट यूज करते हैं तो वहाँ 0 से लेकर 5 वोल्ट तक सिंबल लगे होते हैं। 0, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसे। ठीक, ऐसे एमीटर में ए लिखा होता है तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसे खांचे बने होते हैं और ये सुई जिस पर जाके टिक जाती है हम वही उसकी रीडिंग बोलते हैं। ध्यान रखना, बहुत बड़े वोल्टेज और छोटे वोल्टेज के नाम होते हैं। जैसे मान लो हम वोल्ट ऑर्डर में नापेंगे तो उसका नाम होगा वोल्ट। वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज होगा वो कुछ वोल्ट का होगा। अब मान लो हमें बहुत बड़ा वोल्टेज नापना है, हजारों में नापना है तो उसका नाम होगा किलो वोल्ट मीटर। इसका नाम होगा किलो वोल्ट मीटर, यहाँ केवी लिखा होगा।
अगर और उससे बड़ा होगा तो मेगा वोल्ट मीटर, तो इसे मेगा वोल्ट मीटर बोलेंगे। मेगा, ऊपर वही वोल्ट मीटर ले लो, और इसे बोलेंगे किलो वोल्ट मीटर। मान लो हमें हजारों में नापना है, हजारों का मतलब है 10⁻³ वोल्ट ऑर्डर में नापना है, तो इसे किलो वोल्ट मीटर, और उसका 1000 गुना कर दो तो 10 लाख या 10⁻6 वोल्ट। और अगर हमें 0 से लेकर सिर्फ 10 वोल्ट तक नापना है तो हमारा ये लगेगा वोल्ट मीटर। मान लो हमें इससे 1000 गुना नीचे नापना है तो उसका नाम होगा मिली वोल्ट मीटर। मिली वोल्ट मीटर का मतलब होता है वोल्टेज का 1000 गुना कम, है ना बेटा। और अगर मान लीजिए उससे भी कम नापना है 1000 गुना, तो उसका नाम होगा माइक्रो वोल्ट मीटर। माइक्रो वोल्ट मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज में 1000 गुना तक नापना है तो किलो वोल्ट मीटर, और 1000 गुना नापना है उसका तो क्या होगा, इतना ऊपर क्या होगा, माइक्रो वोल्ट मीटर। माइक्रो वोल्ट, सॉरी ये मिली वोल्ट मीटर, बट सब मिली वोल्ट मीटर, और ऊपर क्या है, माइक्रो वोल्ट मीटर। तो ध्यान रखिएगा जिस जगह खड़े हो, अगर इसी लेवल में नापना है तो वोल्ट मीटर, अगर 1000 इससे 1000 गुना नापना है तो किलो वोल्ट मीटर, और उसके ऊपर नापना है 1000 गुना तो मेगा वोल्ट मीटर, और अगर 1000 गुना नॉर्मल रेंज से 1000 गुना कम है तो मिली वोल्ट मीटर, और उससे 1000 गुना कम है तो माइक्रो। ऐसे ही बेटा इसमें भी होता है एमीटर। अगर मान लीजिए हमने कहा किलो एमीटर, मेगा एमीटर, और उससे नीचे जाएंगे तो मिली एमीटर और माइक्रोमीटर। लैब में तुमको ये मिल जाएंगे तीनों, और ये इंडस्ट्रीज में मिलेंगे, कंपनियों में मिलेंगे, या पावर स्टेशंस में मिलेंगे। क्योंकि लैब में किलो और है ना मेगा थोड़ी नाप सकते हैं, है ना, वहाँ लाखों वोल्ट या हज़ारों वोल्ट थोड़ी नापते हैं। तो ये आपको इंडस्ट्रीज़ में मिलेंगे जहाँ पर पावर जनरेट होता है या पावर स्टेशंस होते हैं। आपको लैब में, आपके अपनी लैब में अगर वहाँ अनवार नगर वाली ब्रांच में चलो तो वहाँ एमीटर है, मिली एमीटर है और माइक्रो एमीटर है। तो ध्यान रखना ये सिंबल 10⁻⁻6 एम्पियर ऑर्डर में करंट को मेजर करता है, ये 10⁻⁻³ एम्पियर में मेजर करता है, ये 10⁻³ एम्पियर की रेंज में मेजर करता है, और ये 10⁻6। ये सब इंडस्ट्रीज और पावर स्टेशंस में लगे होते हैं। लैब में 3 प्रकार के रखे होते हैं। लैब में ये 3 प्रकार के वोल्ट मीटर भी मिलेंगे, वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर, माइक्रो एमीटर, माइक्रो वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर, माइक्रो वोल्ट मीटर, या एमीटर, मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर। वहाँ लिखा भी होगा, जैसे केवल वी लिखा होगा, जैसे यहाँ केवल वी लिखा है तो इसका मतलब वोल्ट मीटर। अगर एम वी लिखा है, छोटा सा एम और बड़ा सा वी, तो ये मिली वोल्ट मीटर। और अगर मान लीजिए यहाँ पर माइक्रो ऐसे लिखा है, ये म्यू, तो ये माइक्रो वोल्ट मीटर। ऐसे ही अगर यहाँ केवल ए लिखा है तो एमीटर, यहाँ पर लिखा होगा मिली एमीटर, है ना। और अगर मान लीजिए इसका भी 1000 गुना लिखा है, मतलब 1000 गुना कम नापना है तो माइक्रो एमीटर। तो यहाँ पर आपको 3 सिंबल लिखे मिल सकते हैं, ए लिखा मिल सकता है, एम ए लिखा मिल सकता है, या माइक्रो एमीटर लिखा मिल सकता है। ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या क्या लिखा मिल सकता है, वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर और माइक्रो वोल्ट मीटर। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि वोल्ट मीटर और एमीटर किसी भी सर्किट में क्या नापते हैं। करंट को मेजर करने की डिवाइस एमीटर, वोल्टेज को मेजर करने की या नापने की डिवाइस वोल्ट मीटर। यहाँ V लिखा होगा, यहाँ A लिखा होगा। V या मिली वोल्ट मीटर में MV, माइक्रो वोल्ट मीटर में म्यू V। ऐसे ही यहाँ ये एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस वाली डिवाइस होती है, बहुत ही कम प्रतिरोध वाली डिवाइस होती है, और ये बहुत हाई रेजिस्टेंस वाली डिवाइस होती है।